hello, 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 everyone. Welcome to Akshay ATR ASMR. Welcome to Akshay ATR ASMR. Welcome, and welcome back to Akshay ATR ASMR. Akshay ATR ASMR. अक्षय ATR ASMR। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक है आप सब लोग। और इस चेहरे को आप सब लोग भूले तो नहीं ना? ये चेहरा याद तो होगा आप सब लोगों को। वैसे याद है तभी मैं आया हूँ वापस। आप लोगों को मेरा चेहरा याद है, मेरा मतलब, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया मेरे जाने के बाद भी, तो इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तो उसके लिए आप सबको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है मुझे। मेरा चैनल जो मैंने छोड़ दिया था, मतलब एक तरीके से मैंने पूरा ही छोड़ दिया था उसको, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे। तो उसको छोड़ने के बाद भी आप लोग, जब मैंने अपना चैनल छोड़ा था ना, उस टाइम मेरे थे ऑलमोस्ट 500 के समथिंग कुछ सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे 1000 तक पहुंचाया उसके बावजूद, और इतना प्यार दिया उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत सारा थैंक यू। मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू ही बोलना चाहता था कि जब भी मैं दोबारा शुरू करूँगा तो सबसे पहले अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना प्यार देते हैं आप लोग, इसलिए आप सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और इतने टाइम बाद मैंने स्टार्ट किया है। वैसे मैं ASMR, पता है ये जो विस्परिंग है ना, मैं भूल गया था। फिर जब मैंने अभी बीच में ना 3-4 कस्टम ASMR बनाए ना, जब मैंने फर्स्ट वाला बनाया था अभी, तब मुझे ना बनाया नहीं जा रहा था मुझसे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब आदत नहीं है ना। तो फिर वो बनाते बनाते आदत पड़ी। तो अब ये वाला वीडियो बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना ली थी अभी। तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब आपके सामने में मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं रहेगा, ठीक है। तो नया सेटअप और सब कुछ नया है। और लास्ट वीडियो 2021 के जनवरी में आई थी, आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है, या तो 2020 के दिसंबर में या 2021 के जनवरी में आई थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लूँगा वो तो, खैर जो भी है। और थोड़ी सी ना गाड़ियों की आवाज़ आती है, क्योंकि ये जो नया वाला स्टूडियो है ना, ये मेन रोड पर है। मतलब मेन रोड से मेरा मतलब है तो थोड़ा अंदर, लेकिन गाड़ियाँ जो है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए तो उस चीज़ को तो अवॉइड करेंगे। हम पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? हाँ, शुरुआत करते हैं यहीं से कि मैंने क्यों छोड़ा था। सबसे पहले ये तो कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था। मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैंने जो है ASMR छोड़ ही दिया था। मतलब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि मैं ASMR कंटिन्यू नहीं करूँगा, और मैंने ASMR जो मेरा चैनल है उसको मैं पूरी तरीके से बंद कर दूँगा। और मैंने अपने सारी वीडियोस एक टाइम के लिए तो प्राइवेट भी कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि वीडियोस जो हैं वो तो रहने ही देता हूँ, तो मैंने दोबारा से उन सबको पब्लिक कर दिया था। तो छोड़ने का रीज़न ये था एक्चुअली, 2020 में जब लॉकडाउन वगैरह का सीन ख़त्म हुआ था ना, एक सेकेंड, 2020 नहीं, 2021 के लास्ट में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, और 2022 के जनवरी में मैंने छोड़ा था। 2020 में नहीं, मैंने जो पहले बोला ना कि 2020 और 21 के मैंने बनाई थी, वो नहीं है। 2021 का जो दिसंबर था तब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। अभी मुझे ऐसा क्लिक हुआ अचानक से। तो ऐसा था कि जब ये लॉकडाउन वगैरह सब ख़त्म हुआ था, तो मतलब तब चैनल वगैरह मैंने क्रिएट किया था, और मस्त वीडियोस वगैरह तो सब बन ही रही थी, है ना। तो फिर मैं उस टाइम कर लिया। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर वही अपने काम वगैरह पर अपने वापस से फोकस करना था, मतलब अपना जो मेन काम है, पैसा वगैरह जिससे कमाता है इंसान। तो मेरा आर्किटेक्ट का है मेन जो मेरा बिजनेस है, और मैंने ऐसे जॉब नहीं करता मैं आर्किटेक्ट, मैंने अपना एक स्टार्टअप किया हुआ है, तो मुझे उसको ढंग से इस्टेब्लिश करना था। तो
उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था, मुझे पूरा फोकस करना था। और मुझे पता था मैं ना ASMR को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था। जब मैं वीडियोस बनाए ना, मैंने 6 महीने मैंने कंटिन्यू वीडियो बनाए थे और काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ बनाए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसमें वो दे रहा था टाइम। तो फिर मुझे ना थोड़ा बहुत लगा कि मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सा इन चीज़ों में मतलब मुझे अपनी लाइफ में कुछ जो मेन चीज़ें उन पर ध्यान देना है। इसलिए मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं ASMR को क्विट कर दूंगा बिल्कुल, और जो अपनी जो बेसिक जो नीड है उनको पूरी करने के लिए अपने काम पर ध्यान दूंगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने ASMR बिल्कुल क्विट कर दिया और फिर अपने काम में फोकस किया, हर तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने। तो इन सब में मुझे मतलब पूरा अपना टाइम देना था मुझे, इसलिए मैंने सब ASMR को बिल्कुल क्विट करके और अपना काम पे फोकस किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या बार बार एक ही बात, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मैंने छोड़ के और करा, लेकिन छोड़ने के बाद मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। और ना मैं एक तो ठीक है ये भी बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। ये मुझे ना आप में से किसी ने कहा था एक वीडियो में, तो मैंने ना नोटिस किया, तो मैंने मतलब अपनी वीडियोस देखी तो मैंने नोटिस किया कि मैं सच में ना ठीक है और मतलब ठीक है ये ना 2 वर्ड बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगा कि आदत छूटे मेरी, लेकिन अब है तो है ही, अब उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, हाँ मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब मैंने अपना ASMR चैनल बिल्कुल छोड़ दिया, अपने काम में मैं बिज़ी हो गया पूरी तरीके से। फिर उसके बाद उसके 6 महीने बाद मैंने देखा जो मेरे चैनल है ना उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ग्रोथ से मतलब सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए। मतलब जब मैं अपना चैनल जब मैं चला रहा था ना, उस टाइम मेरे 500 सब्सक्राइबर करने में मुझे बहुत मतलब पसीने निकल गए थे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना वो जानते हैं कि 500 सब्सक्राइबर्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन जो 500 के बाद फिर जब मैंने ASMR को क्विट कर दिया था, उसके बाद ना 6 महीने बाद मेरे चैनल की अचानक से ग्रोथ हुई और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए, दिन पे दिन बढ़ने लग गए। मैं देखता रहता था। और जब मैंने ASMR क्विट किया ना, तब भी ऐसा नहीं था कि मतलब मैं ASMR देखता नहीं था, अपने चैनल को चेकआउट नहीं करता था या फिर दूसरे किसी के ASMR नहीं देखता था, मैं सब देखता था। मैं देखता रहता था कौन नया ASMR आर्टिस्ट आ रहा है, इंडिया में कितने नए नए आ रहे हैं, कौन छोड़ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब देखता रहता था मैं। और अब तो काफ़ी बहुत अच्छे ASMR आर्टिस्ट आ चुके हैं और वो भी एक मोटिवेशन है मेरा वापस आने का। और हाँ, तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और मैं कमेंट्स पढ़ता था, हर कोई मुझे बोलता था कि बहुत अच्छी वीडियो है, आप प्लीज़ वापस आओ, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, ये वो। तो मैं पढ़ता था और मैं इग्नोर करता कि भाई आना तो है नहीं, लेकिन मैं खुश हो जाता कि हाँ चलो वीडियोस में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग सपोर्ट तो करते हैं, एटलीस्ट जितना काम मैंने किया अब तक उसको तो अच्छा खासा अप्रिशिएट कर रहे हैं सब। तो ऐसे करते 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 2022 आ गया और 2022 का सॉरी मैं एक तो यार ये ईयर में बहुत कंफ्यूज होता हूँ। 2023 चल रहा है ना, 2023 है ना, तो 2022 के जो दिसंबर था उसके लास्ट में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। मुझे याद है 1 जनवरी या फिर दिसंबर या जनवरी में तो मैंने उसका एक रील भी डाली थी 1000 सब्सक्राइबर वाली। तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन मैंने वापस आने के लिए नहीं डाली थी, वो बस यूँ ही डाल दी थी कि हाँ 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो मैंने ऐसे एक रील बना के डाल दी। उसके बाद फिर ऐसे करके उस बात को भी अब एक साल क्या आपके आज क्या चल रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए उस बात को। फिर उसके बाद ना मैंने देखा कि जो मेरा चैनल है ना उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग गई और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब DMs कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। और जो मेरे जो भी ऐसे आप मानोगे नहीं, मेरे पास हर जो अगला कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ कम बैक करो, प्लीज़ कम बैक करो। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हर कोई इतना अप्रिशिएट कर रहा है, वीडियोस को इतना लाइक कर रहा है और हर कोई चाहता है कि मैं कम बैक करूँ। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शुरू करें, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने शुरू किया था उसमें मैं ऑलमोस्ट अपना हर चीज़ कर चुका हूँ, अपना काम धंधा अच्छे से चल रहा है, तो और मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकता
ऐसा मैंने सोचा 1 महीने पहले, तो मैंने प्लानिंग शुरू करी कि कुछ करते हैं कुछ करते हैं। तो मेरा जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो मेरा काम है, मैंने उससे रिलेटेड रील्स बनाना शुरू किया था कुछ टाइम पहले ही। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप मेरे आर्किटेक्ट वाले पेज को भी फॉलो करते होंगे। तो उस पर मैंने रील्स बनाना शुरू किया। तो मैं उस पर रील जब अपलोड करता था ना, तो फिर मुझे उस टाइम ना, बाइक जा रही है, 1 सेकेंड रुक, जाने दो इसको, जाने दो गई। हाँ, तो फिर जब मैंने वो रील्स अपलोड करता तो फिर मैं सोचता था कि जब मैं इसमें इतना टाइम दे रहा हूँ एडिटिंग वगैरह में, इसमें भी एडिट करना होता है, रील को शूट करना होता है, तो ये टाइम मैं ASMR में भी दे सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे मन बनाया कि यार ये कितनी बार जाएगी ये सेम बाइक। हाँ, तो मेरा मन ऐसे मेरा मन बन गया कि एक बार के लिए कि ना शुरू करते हैं ASMR अपना चैनल फिर से, है ना। तो फिर मेरा मन बन गया, तो मैंने फिर सोचा चलो एक बार ना, मैंने सबसे पहले क्या डाला था, हाँ, मैंने अपनी जो पुरानी वीडियो है उसी को मैंने उसके अंदर से मतलब क्लिप कट करके एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, अभी शायद 10-11 दिन पहले की बात होगी, ऐसे रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कि लोगों को ज़रूरत है या नहीं, या मैं अपने मन से अपने मतलब खुश हो रहा हूँ। तो मैंने वो रील जैसी डाली तो ऑब्वियसली जैसा रिस्पॉन्स मैं चाह रहा था वैसा ही मिला। आप लोगों ने कहा मुझे कमेंट्स में भी कि प्लीज़ वापस आ जाओ। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमको लगा आप वापस आ रहे हो, DMs में मेरे बार बार सब लोग सेम चीज़ बोलने लग गए। तो मैंने सोचा यार रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो क्यों ना कम बैक कर ही लेते हैं। इसलिए फिर मैंने फाइनली अच्छी तरह से मन बनाया, और उसके बाद मैंने सोचा कि इस बार जो कम बैक होगा ना ऐसा नहीं होगा। और मतलब मैं ना, मतलब पहले भी मैं अपने कंटेंट के साथ मतलब कुछ भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, और मैं सोचा इस बार भी नहीं करूँगा कि कुछ भी बनाए। तो सबसे पहले मैं सोचा एक अच्छा सेटअप बनाते हैं, सेटअप ऐसा कि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे मन करे वीडियो बनाने का। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक सेटअप अपने लिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ मुझे ASMR की वीडियोस बनानी है, मैं खुद मोटिवेट हो सकूँ उस सेटअप को देखकर, जो कि मैं सच में हो रहा हूँ इसको देखकर। तो इसलिए मैंने सबसे अपने सेटअप पे काम शुरू किया, और जितना मतलब ऐसे नहीं मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, मतलब किया अपने हिसाब से, मैंने ठीक ठाक इसको बना लिया। और एक अच्छी जगह ली हुई है, ये रेंट पे लिया हुआ है, मतलब ये मैंने, यार मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इतना भी नहीं बोलना चाहिए ना, अजीब लगता है फिर वो रिपीट होता है, तो अब मैं अवॉइड करूँगा ना। तो अब मैं कितनी बार मतलब बोला है ना मैंने इस वीडियो में, अगर आप मुझे कोई काउंट करके बताओ तो मुझे कमेंट करना ना, मैं पिन करूँगा उसके कमेंट को पक्का। तो उसके बाद कहाँ था मैं भूल गया, हाँ सेटअप के बारे में बात कर रहे थे ना। ये जो सेटअप होने के बाद ना फिर मैंने सोचा कि अब मैंने इतना अच्छा अपने आप को मोटिवेट कर चुका हूँ, तो चलो अब सेटअप वगैरह तो बन ही चुका है। तो फिर मैंने एक ऑफिशियल वीडियो बना के जो प्रोमो मैंने डाला वो यूट्यूब पे डाल दिया, ताकि आप सबको भी कंफर्म हो जाए कि हाँ इस बार तो पक्का आ ही रहा है। तो फिर वो आने के बाद उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो, ये वाली वीडियो मेरी प्रोमो के नेक्स्ट डे आने वाली थी, लेकिन कुछ सेटअप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गई। मतलब मेरे को फिर से मतलब बोल रहा हूँ, मुझे ना कुछ सामने जो जितने भी ट्राइपॉड वगैरह है ना ये सेट नहीं हो पा रहे थे, और लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब लाइटिंग तो मैंने सारी कंप्लीट कर ली थी। ये क्या है, बुलेट वाला जा रहा है कोई भाई साहब, ये बुलेट वाले तो यार तगड़ी आवाज़ करते हुए निकलते हैं। छोड़ो अपन को, मैं एडिट नहीं करने वाला एक तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा रो रखने की कोशिश करूँगा मैं। तो मैं तो बार बार भूल रहा हूँ मैं कहाँ था। हाँ, तो सेटअप से रिलेटेड और लाइटिंग से कुछ दिक्कत आ गई, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। आज जाके सारी चीज़ें मतलब सॉल्व हुई है, अभी भी पूरी नहीं हुई है। एक जस्ट मेरे सामने रखी है, वो अभी भी उसको देख के लग रहा है कि कर दूँ। आपको बाद में बताऊँगा क्या है वो जब वो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली मैंने ये वीडियो शूट करने का सोचा, जो कि फाइनली अब मैं शूट कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर अपना चैनल अक्षय TR ASMR। और मैं यही उम्मीद है कि आप लोगों ने जो प्यार
मुझे मेरे जाने के बाद दिया, वही प्यार और उससे दुगना प्यार अब मुझे आप मेरे वापस आने पर देंगे और चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे हम सब मिलकर। बस यही होप लेकर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस और रील्स भी अब मैं रील्स भी बनाने वाला हूँ कुछ, तो वो सारे आते रहेंगे आपके लिए। तो आप लोग जैसा प्यार पहले दे रहे थे वैसा ही अभी भी देते रहिए। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2000 सब्सक्राइबर तो हम इस साल के कंप्लीट होने से पहले हाँ अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ यार कम से कम दिसंबर तक कम से कम 2000 सब्सक्राइबर करें, ऐसा तो कम से कम एक एम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अचानक से क्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि जो मेरा शूटिंग डिवाइस था उसकी बैटरी लो हो गई, और वही ना इतने टाइम बाद अब ये सब कर रहा हूँ तो याद नहीं रहता ये सब की बैटरी को चार्ज भी रखना होता है। तो मैंने अब चेंज कर लिया दूसरे मोबाइल के अंदर, इसको मैं शूट कर रहा हूँ तो थोड़ी सी क्वालिटी में चेंज आ गया होगा, बट कोई नहीं, इंसान तो सेम है ना। तो हाँ मैं ऐसे कह रहा था कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं किस तरह से अपलोड करूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि ना मेरे ASMR, एक सेकेंड मोबाइल में मैसेज, हाँ तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि एक तो ना मेरे ASMR क्विट करने का एक रीज़न ये भी था कि ना मैं बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा था। बर्डन कैसे कि मैं हर अल्टरनेट डे के ऊपर वीडियो लेकर आ रहा था। जैसे आज मैंने अपना कंटेंट सोचा, रात को शूट करता था मैं और उसको फिर एडिट करना, फिर अगले दिन मैंने अपलोड किया और फिर उसके नेक्स्ट डे दोबारा से मैं उसको नया कंटेंट सोचो शूट करो, बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया था। तो इसलिए जब मैंने ASMR को क्विट किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि गलती तो मेरी थी कि इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं दोबारा से वो सेम गलती नहीं करना चाहता। और ASMR देखो मेरे को सुनना पसंद है और आप लोगों को सुनाना भी पसंद है, और मेरी हॉबी एक तरीके से ASMR। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इससे बोर हो जाऊं या फिर मुझे इससे बोरियत महसूस हो बनाने में, पर बोल रहा हूँ मैं, सुनने में तो कभी नहीं होती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे जोश के साथ जब भी जो वीडियो बनाऊँ मैं उसमें ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर कोई किसी तरीके का प्रेशर है। इसलिए अब मैं जो वीडियोज़ हैं उनको अल्टरनेट डेज पे ना लाकर मैं उसको वीकली लाने की कोशिश करूँगा, यानी कि हफ्ते में या तो एक वीडियो या 2 या 3 भी हो सकती है, बट अभी के लिए आप एक ही मान कर चलिए, एक आ रही है तो बहुत है, बाकी 2 या 3 आ गई तो आपके लिए सरप्राइज ही होगा। इसके बाद एक बार फिर जब मैं थोड़ा सा रूटीन में आ जाऊँगा ना वीडियोस बनाने के में, तब तक तो रैंडम वीडियोस लाऊंगा। उसके बाद ना कोई डेज फिक्स कर लेंगे, कोई भी वीकली 2 डेज ऐसे रखेंगे जिन पे वीडियोस आएगी, जिससे आप लोगों को भी मजा आएगा और मुझ पर भी कोई खास प्रेशर रहेगा नहीं। तो इस तरीके से रखेंगे। और इसके अलावा अब आगे बहुत सारे रोल प्लेस, बहुत सारे नए तरीके के ASMR ट्रिगर, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए और बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे को तो अभी सोच के मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत शानदार वीडियोस बनने वाली है आगे। और इसके अलावा हाँ बस यही था बताने के लिए कि जो भी अपडेट देना था मैं दे चुका आप लोगों को। तो अब इतना टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट कितना टाइम हो चुका है, मैंने लास्ट वीडियो आई थी 2000 इसके 1 सेकेंड 12 महीने, वो 13 14 15 16 17 मेरा मैथ थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। तो ऑलमोस्ट 20 या 21 महीने हो गए, तो इतने टाइम बाद वीडियो लेकर आया हूँ, तो कुछ ना कुछ ट्रिगर या कुछ ना कुछ होना चाहिए आप लोगों के लिए। तो चलिए कुछ ना कुछ अच्छा सा करते हैं जिससे आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो शुरू किससे करते हैं, एक काम करते हैं आपके फेस को क्लीन करते हैं ना, मुझे काफ़ी डर लग रहा है ये। तो फेस क्लीन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए हमको चाहिए सैनिटाइज़र, जो कि इससे मैं आपके खुद के हाथ साफ करूँगा, टेंशन मत लीजिए, आपका चेहरा सैनिटाइज़र से साफ नहीं करूँगा मैं। और जब मैंने अपना चैनल लास्ट टाइम जब बंद किया था उस टाइम क्या हालात थे आप लोगों को पता है ना, कोरोना वगैरह फैला हुआ था उस टाइम, था क्या उस टाइम, मेरे को तो नहीं पता यार, मेरे को तो याद ही नहीं रहता क्या टाइम था क्या, मैं तो ईयर ही भूल जाता हूँ। तो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। यार उस बोतल के ऊपर टैप नहीं किया ना, भूल गया।
सैनिटाइज। तो अब है मेरे पास कुछ वेट वाइप्स जिनसे मैं आपका चेहरा चमकाने वाला हूँ, आपके इस चमकीले चेहरे को और चमकदार बनाने वाला हूँ मैं, समझ गए ना आप। तो इसमें से एक वाइप निकालेंगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करा के इसने, मुझे ऐसा लगा। बहुत शानदार स्मेल है इसकी, लेमन नींबू की खुशबू है इसमें, नींबूड़ा। हाँ वाह, मजा ही आ गई। मैं ना वैसे ही चीज़ यूज़ करता नहीं हूँ, बस रखता हूँ मैं अपने पास। आप लोग सोचो कि क्यों रखता है, लेकिन रख सकता हूँ यार, ये से हमारा आर्टिस्ट सब कुछ रखता है ना, इसमें इतना मेरे को आप लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। खुशबू सच में बहुत अच्छी है इसकी। अब एक काम करो, सबसे पहले तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ, बेसी जाओ, बैठ जाओ। अपने चेहरे को हर दिन कम से कम 3 से 4 बार वॉश करना चाहिए आपको। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। और उसके अलावा आजकल स्किन केयर रूटीन कितने सारे आ गए, आपने कभी देखा है? इतने अजीब तरीके के, उनको तो खैर हम नहीं फॉलो कर सकते। इससे अच्छा है अपना दिन में 2-3 बार चेहरा ढंग से साफ कर लो, वही बहुत है। और बाकी तो मैं तो कर ही रहा हूँ आपका चेहरा साफ, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होने वाला है। ये जो बाहरी आवाज़ें हैं, ये जो भी बाहर की आवाज़ें, इन्हें हम पूरी तरीके से अवॉइड और इग्नोर करके चलेंगे, बिल्कुल इग्नोर। सो जाइए आप बिल्कुल आराम से। चेहरे को मैंने जैसा कि कहा, दिन में 3-4 बार जरूर से आप धोया कीजिए, चेहरा से आपका थोड़ा फ्रेश रहेगा हमेशा। वेरी गुड, काफ़ी क्लीन हो गया है पहले से। अब आपके कानों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराने के लिए कुछ ट्रिगर्स। फिंगर फ्लैटरिंग ना पहले बहुत अच्छी हो जाती थी, अब थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ रहा है। हाँ, ये बढ़िया है। मैं पहले के जैसा ही आप लोगों को जो रिलैक्स फील करा पा रहा था, वैसा ही अब वापस से करा पाऊँ। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारे नए ट्रिक्स है, टेंशन लेने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को। एक सेकंड, मैं कुछ देख रहा हूँ। 1 सेकंड। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब वहीं बैठे रहेंगे। हाँ बस, हाँ सब। हाँ, तो मैं कह रहा था मेरे पास बहुत नए ट्रिक्स हैं और बहुत नए आइडियाज़ भी हैं। तो आप लोग ऐसे ही बस आप चैनल के ऊपर बने रहो, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट लाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। तो बस आप लोग बने रहो बस, और ऐसे ही प्यार देते रहो मुझे। मैं चेक करता रहता हूँ कितनी देर की वीडियो बन गई। मैंने जो पहले वाला डिवाइस था उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 मिनट की बना ली थी, और इसमें 11 मिनट की बन चुकी है। तो इसमें एडिट कर आके ऑलमोस्ट 20 मिनट की वीडियो तो बन ही जाएगी, मैं ट्राई करूँगा। एक आप लोगों को अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए, उसमें से आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगती है, जो आपकी फेवरेट हो मेरी बनाई हुई, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे भी पता चलेगा ना कि किस तरह की वीडियोस आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वैसी बनाने का फिर से ट्राई करेंगे।
मतलब रैमलिंग या बोलता हूँ ना, जिसमें आप लोगों से बातचीत करता हूँ, वो वीडियोस आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। बट मतलब सब वीडियोस में तो आप बातें नहीं कर सकते ना, तो बाकी कुछ भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है यार, मेरी जो सबसे ज़्यादा हिट वीडियो जो है, जिसके ऊपर 20K, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मेरी सबसे ज़्यादा हिट वीडियो है, वो मेरी है फ्लाइट अटेंडेंट वाली है, जिसमें मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, मतलब डायरेक्ट। तो ऐसा भी नहीं है, तो हाँ ठीक है, सब तरीके का कंटेंट ही डालूँगा ऐसे तो मैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत रहेगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस, इसमें तो मैंने कुछ खास ऐसा कुछ किया नहीं, बस अपने अपडेट दिया है चीज़ों के बारे में, और बताया कि क्यों कैसे चीज़ें हो रही थी, और क्यों मैंने कमबैक किया, और क्यों मैंने छोड़ा था, तो वो सब मैंने आपको बताया। तो अगली वीडियो के अंदर कुछ शानदार, कुछ बढ़िया लेकर आऊँगा।